खौफ न खाना मेरा, मैं तेरे साथ हूँ। छुरी उठ गई है, चलने लगी है, गर्दन तक आने से पहले एक आवाज आती है, आए इब्राहिम बस कर दे और रुक जा। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूँ। पैदाइश की किताब सब मेरे साथ निकालेंगे। पैदाइश की किताब उसका 22 बाब 1 था 2 आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया, उससे कहा, आए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सब तशरीफ रखें। खुदावन का पाक कलाम जब भी खुलता है, ये हमारे लिए ताजगी, हमारे लिए शादमानी तसल्ली लेकर आता है। आज का जो पाक कलाम है, हमने जिस जगह से तिलावत किया है, ये बाइबल की बड़ी एक ख़ास पर्सनैलिटी है। बड़ी एक ख़ास क्या है? शख्सियत है। और खुदावन के इसके साथ वादे भी बेमिसाल। ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत जिसको खुदावन कहता है ये मेरा दोस्त है, जिसको खुदावन कहता है तेरी नस्लें मुझे छोड़ भी देंगी, मैं उनको फिर भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तेरी औलाद गिनी नहीं जाएगी, तू पूरी दुनिया पर बादशाहत करेगा। आज भी कर रहे हैं, ऐसे ही है। ये वादा इस शख्स के साथ बांधा हुआ है जो आज तक चलता आ रहा है। आज भी जब कोई मसीही बहन या मसीही भाई दुआ करता है तो वो ये कहता है, आए इब्राहिम, इसहाक, और वो कहता है कौम इस्राएल पर तेरी, खुदावन ने कहा जो तेरे पे बरकत भेजेगा मैं उसको बरकत दूंगा। ये वादे खुदावन जिसके लिए अपनी जात की कसमें खाता है, ऐसा ही होगा। कौन है ये शख्स? कौन है? अब्राहम। लेकिन यहां जिस वाक्य का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये बड़ा अहम वाक्य है बाइबल का। एक, मैं इसकी पर्सनैलिटी के बारे में, मैं इसकी शख्सियत के बारे में बात पढ़ रहा था, वो ये थी कि इसको खुदावन ने जब भी आवाज दी है ना, इसने यही कहा है, खुदावन मैं हाजिर हूं। खुदावन ने इसको जब भी बुलाया है, इसने एक ही बात कही है, खुदावन मैं हाजिर हूं। कैसा भी लम्हा, पहली दफा जब इसको बुलाया खुदावन ने, इसने कहा खुदावन मैं हाजिर हूं। मेरे जीजो, आज इस बात पर, इस नुक्ते पर हमें गौर करना है। क्या जब खुदावन ने हमें आवाज दी, बुलाया, हमें पता चला कि ये खुदावन ही हो सकता है जिसने मुझे बुलाया है, क्या मैंने खुदावन को बोला मैं हाजिर हूं? क्या मैंने कहा कि यस खुदावन मैं हाजिर हूं, मुझसे बात कर? हो सकता है कभी किसी मेरी बहन को, भाई को, रूहुल कुद्स ने, खुदावन ने टच किया हो, वो कुछ कहना चाहता हो, मैं तेरे साथ कुछ वादा बांधना चाहता हूं, लेकिन हो सकता हो हमने ये जवाब ही ना दिया हो, हमने बोला ही ना हो कि खुदावन
मैं प्रेजेंट हूं, मैं हाजिर हूं, तू कर मुझसे बात। लेकिन यहां पर खुदावन जब भी इससे कहता है ना, आए इब्राहिम, ये कहता है खुदावन मैं हाजिर हूं। क्या ही शख्सियत है। और यहां पर वाकया इसका पसे मंजर यह है कि खुदावन ने इससे एक डिमांड कर ली है, खुदावन ने इससे कुछ मांग लिया है। और मांगी क्या चीज है बताइए? मांगा क्या है इससे? इसका खूबसूरत बेटा, जो खुदावन ने इसको 90 साल बाद दिया। ये बूढ़ा हो चुका था, इसकी औलाद नहीं थी। ये दोनों मियां बीवी उस टाइम के रिच लोग थे, इनकी प्रॉपर्टीज थी, इनके पास बहुत दौलत थी, लेकिन इनका कोई वारिस ही नहीं था। एक जगह तो मायूस होके कहता है किसे नौकर नहीं दे देने, हुण इन्ने बुढ़े हो गए। इसके हालात ऐसे थे कि ये इस कदर डिप्रेशन, परेशानी में जा चुका था। अब ये अपनी एज के उस अरसा में पहुंच चुका था जब कोई उम्मीद भी बाकी नहीं है। खुदावन ने कहा, बात की, ये हंसा कि ये नहीं होगा, अब तो हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब नहीं हो सकता। खुदावन ने जब इसको ये बेटा देने का वादा किया, ये एक नामुमकिन काम था। इतने इंतजार के बाद आज मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि खुदावन ने इसको कहा और उसी टाइम ये ब्लेसिंग उसके पास आ गई थी। 75 साल की उम्र में खुदावन ने इससे कलाम किया है और 90 साल की उम्र में जाके इज़हाक हुआ है। इसके दौरान भी 15 साल, 15 साल का अरसा बीत गया। लेकिन 15 साल बाद वादा पूरा हुआ। लंबा इंतजार, ये भी इंतजार की घड़ियां बीच में डाल लें। एक तो 75 साल का इंतजार और फिर उसके बाद वादा हो गया। अब इंतजार, अब कब? अब तो खुदावन ने भी कह दिया हमें, अब तो बाप ने भी कह दिया है, अब क्या है, अब क्यों नहीं हो रहा? लेकिन ईमान देखें, ईमान यही है, होगा। क्योंकि खुदा जब बोलता है वो ऐसे नहीं बोलता, वो जिंदगियों को धोकर साफ करता है और तब्दील करके नया बना देता है। अब 90 इयर्स, 90 साल के बाद एक खूबसूरत बेटा इनको खुदावंद देता है। वो कौन था? मुकद्दस इज़हाक। इतने खुश, जान आ गई। बच्चों को वेख के मां प्यो उंज जवान हो जाता है। जो 90 इयर्स के थे अब वो बच्चों की तरह खेलते होंगे, इसके साथ खुशियां मनाते होंगे, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे। रिच लोग थे, पता नहीं क्या क्या पार्टीज करते होंगे। आज मेरे बच्चे का ये है, आज ये है, लोगों को बुलाते होंगे। एक टाइम आ गया जब खुदावन ने कहा, ये अब मुझे दे दे। मेरे जीजो, पढ़ने के लिए बात बड़ी आसान है। ये पढ़ने के लिए बड़ा आसान वर्ड लगता है। जो कितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे अगर कोई आपका बेटा मांगे, आप पे क्या बीतेगी? मैं अभी पिछली मीटिंग में था, कुछ बच्चे जा रहे हैं, ये मैं आखिर में अनाउंसमेंट करूँगा। इनका कोई है म्यूज़िक फेस्टिवल है, वहाँ बच्चे जा रहे हैं म्यूज़िक एकेडमी के। पास्टर इमरान साहब का बेटा भी जा रहा है। तो वो बड़े सुबह से जब आए थे ना, पास्टर बता दूं मैं ये बात, इजाज़त है? तो वो बड़े ना कंफ्यूज से आए, मुझसे भी मिले बड़ा। तो मुझे बाद में पता चला, मैंने उनसे पूछा जब अंदर, उन्होंने बताया कि उनका बेटा भी जा रहा है। तो वो मुझे कहता, अमन भाई ये तो कभी घर से बाहर नहीं गया, इसकी तो मामा इसके साथ होती हैं, इसकी बहनें, ये तो आज तक घर से बाहर निकला ही नहीं है। तो मैं परेशान हूँ। मैंने उनको बड़ी तसल्ली दी कि हमारी पूरी प्रोटेक्शन टीम है। तो कहते वो मसला नहीं है, वो तो जाएगा ही, लेकिन मैं एक बाप हूँ ना, फिक्र तो रहती है। हमें इतना कमांडो भेज दो जब तक ये वापस नहीं ना आ जाएगा, क्योंकि मैं एक बाप। ये
एक बाप है, और भी जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं सबका ही ऐसा दिल है। यहाँ पर डिमांड हो गई है कि अपना बच्चा मेनू दे दे। मैं चंद लम्हों के लिए आपको कुछ बात कहूँगा, आपने सोचनी है वो रात कैसे गुजरी होगी जब सुबह उठकर उसने अपने बेटे को लेके जाना होगा। आप गौर करें, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सोच कर देखें, इमेजिन करें, जब पता हो वो कभी उठ उठ कर उसको देखता होगा, कभी अपनी वाइफ को देखता होगा। क्या होगा इसका, मैं कैसे वापस आऊंगा, ये तो पूछेगी। इसने तो बचना ही नहीं है। बार बार उठता होगा, कभी लेटता होगा। ये मैं बता सकता हूं, आप भी इस बात के मेरे साथ तस्दीक करेंगे, सोया तो वो नहीं होगा, सोया नहीं होगा वो, कभी भी रोता होगा। कहीं मैं देख रहा हूं मेरी माएँ रोना भी शुरू हो गई ने। ये जज्बात उस टाइम थे एक बाप के। वो है भी अकेला ही था, आपको बता दूं। अब वो अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं कर सकता था कि इसको मार देना सुबह। इसको खुदा ने मांग लिया, उसको पता था मैंने इसको बता दिया, ये या तो इसकी डेथ हो जानी है और या फिर इसने मुझे खुदा का हुक्म नहीं माना। खुदावन शुरू से जो इससे वादे कर रहा है वो ये कर रहा है, मैं तेरी औलाद को बेइंतहा कर दूंगा, रेत के जर्रों की मानत कर दूंगा, आसमान पर तारों की मानत कर दूंगा। फिर खुदावन इससे मिलता है, तू बेइंतहा सरफराज होगा, तू मेरा दोस्त होगा। ये खुदावन के साथ बातें कर रहा है, लेकिन आज खुदावन इसके पास एक अलग डिमांड लेकर आया है, कुछ और बात लेकर आया है। यहां पर लफ्ज़ है आजमाना, खुदावन ने उसको आजमाया। जब हम इसे इब्रानी बाइबल में देखते हैं, वहां पर वर्ड आता है निसा। ये जो मेरे बहन भाई ताल्लुक रखते हैं लिटरेचर से, सेमिनेरियन है, वहां पर निसा का लफ्ज आता है जिसका मतलब है डीप सर्च, परखना, जांचना। एक बंदे ने उहदे अंदर वड़ के बंदा की है, इंटरनल सर्च, अंदर से देखना, जाहिरी तौर पर नहीं। खुदावन को हमारे जाहिरी रवैये नहीं चाहिए, वो हमारे लिए डीप सर्च करता है, और जो उस पर पूरा उतरते हैं वो उसका हाथ पकड़ता है और आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। यहां पर परखना, परखा जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है, इम्तिहान, परखना, जांचना, ये उसके साथ हो रहा है। खुदावन अब और डिमांड लेकर, हो सकता है मैं सोच रहा हूं खुदावन सोचता हो, खुदावन देखता हो कि यार मैं जितों इनू मिलना वा, मैं कहना तेनू मैं ए बना दांगा, तेरा ए हो जाएगा, तू इंज सरफराज, ओ मुल्क तेरा, इन्नी जमीन तेरी, ते ए मैनू कहदा है हाजिर हूं। मैं जितों इनू मिलना वा, मैं कहना यार तेरे लिए बड़ी वड्डी जमीन रखी हुई है, दुनिया च तेनू कोई हरा नहीं सकेगा, तेरी फैमिली, तेरी जनरेशन हुकूमत करेगी। ये कहता है जी हाँ जी खुदावन हाजिर हाँ, किते ऐ तो नहीं मसला सारा, किते हिस्से लिए तो नहीं हाजिर हो रहा। खुदावन ने कहना मैं जरा अंदरों टटोला, अंदरों जांचा, दी अंदरों की मेरे नाल मोहब्बत है, क्या ये अंदर से मेरे से प्यार करता है कि नहीं, चलता है कि नहीं। अब पूरी रात चल रही है, कभी उठ के बच्चे को देख रहा है, कभी फिर लेट जाता है, साथ हो सकता है अपनी वाइफ को भी देखता हो कि चलो मैं तो कुछ कर ही लांगा, लेकिन एदा मैं की करांगा। सारी रात एक डीप डिप्रेशन में, डीप दुख में, क्या मांग लिया खुदा, ये क्या हो सकता है दिल में कोई ऐसी बात आ भी गई हो, ऐसा नहीं कर सकता खुदावन, लेकिन ये इसी रवैये के साथ, इसी दर्द के साथ सुबह उठता है, सुबह उठता है, अपने बेटे को उठाता है, उठ चल जाना है। वो मासूम मासूम आंखों से पूछता होगा पापा जी किधर, आज तो सुबह सुबह उठा लिया है, आज मॉर्निंग वॉक ते नहीं लेके जा रहे, आज झूले ते नहीं दीवान ले जा रहे, कित्थे जा रहे हैं। कितने सवाल, हम तो नहीं थे उस जगह पर,
हमें तो ये चंद लाइनों में वाकया मिलता है, लेकिन कितने सवाल पूछे होंगे उसने, कैसे जवाब देता होगा मुकद्दस अब्राहम। आज हमारा क्या प्लान है? कल हम वहां गए थे, मैं इसको महसूस कर सकता हूं। मेरा छोटा सा बेटा है जफनाया, वो बीमार हो जाता है, मैं एक बाप हूं, मुझे पता है हल्का बुखार ओनू हो जाता है तो उस तो डबल मैनू हो जाता है, वो ठीक हो जाता, मेरा वध जाता है। ये बच्चे ऐसे होते हैं, एक सुई चबोए हैं किसी के बच्चे को, देखना माँ बाप कैसे। यहां पर कुर्बान करने की बात, यहां पर जिबा करने की बात है, और करना भी बाप नहीं है। खैर ये निकले होंगे, रास्ते में जा रहे हैं, बेटा पूछ रहा है पापा जी किथे? उन्हें क्या होना है? कुर्बानी देनी है खुदावन नू, मंगी है क्या? दांगी खुदावन के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन देनी किन्नी है? देनी किदी है? ऐ ते दसो ना, साडे कोल कोई बकरा है ना छतरा है ना मेंढा है, असी किन्नू कुर्बान करना है? मुकद्दस अब्राहम खामोश, वो अपने बच्चे नू नहीं दस पा रहा कि बेटा नहीं, कह रहा खुदावंद आप ही दे देगा। हाले भी उम्मीद, हाले भी ईमान टुटा नहीं है। एक पुत्र दा ईमान अपने वड्डे प्यो ते है, जिहड़ा छोटा पुत्र है ओदा ईमान भी अपने प्यो ते, ओदा भी हाले ईमान है कि मेरा प्यो होन नहीं देगा, छोटे दा भी ईमान है कि मेरा प्यो नहीं होन देगा। तीनों तरफ उम्मीद छुड़ी हुई है, तीनों तरफ उम्मीद है, ये नहीं हो सकता। एक पुत्र भी इंतजार कर रहा है अपने प्यो के जवाब का, दूसरा पुत्र भी इंतजार कर रहा है अपने प्यो के। क्वेश्चनिंग चल रही है, क्या होगा कुछ पता नहीं है। एक टाइम आ जाता है, जैसे जैसे वो मंजर, जैसे जैसे वो मज़बा गाह करीब आते जाती है, वैसे वैसे दिल कांपना शुरू। हाले तक नहीं कोई आंसर आया, हाले तक कोई उम्मीद नहीं आ रही। जैसे जैसे कदम बढ़ते जा रहे हैं, हो सकता है वो सोचता हो शायद इतना किलोमीटर रह जाएगा, खुदावन मुझे कहेगा कि बस कर दे, इतना किलोमीटर रह जाएगा, खुदावन कहेगा शायद मैं ऊपर पहुंच जाऊं, खुदावन कहेगा, वो इस सोच में जा रहा हो। लेकिन वो चलता जा रहा है उम्मीद के साथ। खैर पहुंच जाते हैं, उस जगह पर पहुंच जाते हैं, बच्चे नू लटा दिंदा, फिर उत्ते वेखदा हाले भी जी। मैं इमेजिन नहीं कर सकता, यहां जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं आप सोच कर देखें, बेटा सामने लटा दिया है, छुरी हाथ में पकड़ लिया है, और देख अपने आसमानी बाप को रहा है। खुदावन भी खामोश है, मुकद्दस अब्राहम भी खामोश है, मुकद्दस इसहाक भी खामोश। छुरी उठ गई है, चलने लगी है, गर्दन तक आने से पहले एक आवाज आती है, आए इब्राहिम बस कर दे और रुक जा। हालेलुया। रुक जा, मैं देख लिया है, मैंने देख लिया है तेरी मोहब्बत, मैंने तुझे अंदर से जांच लिया है, तू जैसा जाहिरी है वैसा तू अंदर से है। मेरे गले लग जा, पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो तेरा मुकाबला नहीं कर सकती। हालेलुया। आज पूरी दुनिया एक तरफ, सारे मुल्क एक तरफ, ते कल्ला इन्ना को इसराइल एक तरफ, कोई मुल्क उसकी तरफ आंख नहीं उठाता। क्यों? वेपन्स, हर चीज। आज भी खुदावन का हाथ ऐसे बड़ा होता है। इसके पीछे कुर्बानी देखें, इन बरकतों के पीछे दिलेरी देखें। क्या हम इतने मजबूत हो सकते हैं खुदावन के साथ? क्या खुदावंद आवाज दे तो हम कह सकते कि हाजिर हूं? आपको मैं बताऊं, एक जगह पहले पढ़े तो आवाज खुदावंद इसको देता है, जब इसको टेस्ट करना है ये कहता है खुदावंद मैं हाजिर हूं, और एक तरफ खुदावंद इसको छुरी चलाते वक्त आवाज देता है, आए इब्राहिम, तब भी एक ही आवाज निकलती है, यस खुदावंद मैं हाजिर हूं। सिर्फ खुशियों में नहीं, हर कंडीशन में खुदावन चाहता है कि तू मुझे बोल, यस मैं तेरे लिए प्रेजेंट हूं।
ये खुदावंद हमसे चाहता है। आज हम बड़े आसान लफ्जों से कह देते हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं, खुदावंद हमें इब्राहिम जैसा ईमान, उसके जैसा जोर दे। मेरे जीजो काम वेखो कैसे होए जे। अज पढ़ के वाकई साढ़े दिल हिल जाते ने। उन्होंने किए हैं, उन्होंने दिखाया है खुदावन को कि हम तुझसे प्यार करते हैं। मोजज़ात लेने के लिए, बरकत लेने के लिए खुदावन को दिखाना पड़ता है, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं। आसानियों में तो कोई भी मिल लेगा। यहां पर मैंने बेशुमार लोग देखे, बहुत सारे मैंने चेहरे बड़ी देर पहले के देखे हुए हैं। ऐ काम नहीं हो रहा, फस गए, मर गए, कुछ नहीं हो सकता, कोई आवाज़ नहीं आ रही खुदावंद दी, कंडीशन च फस गए। या खुदा के खादम दुआ करते हैं, हफ्ते बाद सारी परेशानियां, ऐसे हालात ऊपर, फैमिली, कोई रिटर्न नहीं खुदावंद, कभी नहीं। खुदावन यही तो देख रहा था कि ये अंदर से कैसा है। ये कहीं ऊपर ऊपर से तो आकर नहीं कहता कि खुदावन जो है तेरा ही है। खुदावन जिसको अंदर से देख रहा था, क्या वाकई जो इसका सब कुछ है, क्या वो मेरा है? क्या वाकई इसका सब कुछ मेरा है? खुदावन ने डीप देखा, और मैं बताऊं इसका इनाम देखें। खुदावन ने कहा, जा, तेरी नस्लें भी छोड़ेंगी, मुझसे दूर भी चली जाएंगी, मैं फिर भी उनके ऊपर रहूंगा, उनका खुदावन बन जाऊंगा। हालेलुया। खुदावन जब मूसा को मिलता है, मूसा कहता है तू कौन है? खुदावन उसको इंट्रोडक्शन अपना क्या देता है? वो कहता है, मैं तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा। आज खुदावन आपका भी खुदावन बनना चाहता है, जाती तौर पर रिलेशन। मैं इस बेटी का खुदा हूं, मैं इस बेटे का खुदा हूं, लेकिन क्या ये जांच अगर खुदावन करेगा तो हम पूरा उतरेंगे? मैं, क्योंकि मेरे मैसेज ज़्यादा कलीसियाई होते हैं, मैं इनकरेज करता हूँ यूथ को, कलीसिया को, कि हमने खुदावन का काम करना है। मैं आपको आज कहता हूँ, खुदावन हमारा भी इम्तिहान ही लेता है कि ये मेरे लिए क्या करते हैं। टफ चैलेंजेस देता है हमें। क्या ये इस सख्ती के दौर में मेरे लिए टाइम निकालते हैं? क्या ये अपनी चर्च लाइफ को रेगुलर रखते हैं? ये तो नहीं जिदन मूड बन गया उदन चर्च आ गए, जिदन मूड नहीं है आज मैं नहीं जा सकता, मेरा मूड नहीं है। खुदावंद आपके मूड पर नहीं चलता। क्या ये लड़का इस तरह से तो नहीं करता, आज मुझे कोई काम नहीं, आज तो ना कोई घर चकीका है, ना कोई आज घर च सालगिरह है, आज सारे रेडी हो जो चर्च। खुदावन इसको नहीं मानता। खुदावन को चाहिए कि हर टाइम जब वो आपको आवाज दे, आप इस खुदावन के घर में बैठे हो और आपकी जुबान से निकले, खुदावन मैं हाजिर हूं। मैं इसलिए नहीं आया आज मुझे जॉब से छुट्टी थी, मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि नाइट ड्यूटी नहीं मैंने की तो मैंने कहा चलो आज चर्च चलता हूं। ये बात नहीं है। खुदावन ये बातें नहीं मानता, इसका कोई अजर नहीं है। ये आपके लिए टाइम पास हो सकता है लेकिन इसकी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। खुदावंद आपकी डेडिकेशन मांगता है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। एक मैं बहुत अच्छी किताब में पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था, कभी ना कहो खुदावन को कि तू हमारे लिए क्या करता है, कभी ये कहकर देखो खुदावन मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तूने तो अपना दम फूंक कर मुझे पैदा किया, तू तो मेरे लिए करता ही है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, ये पूछे खुदावन से। तू तो मुझे हर रोज संभालता है, मेरी मुश्किलों, परेशानियों, मेरी गलतियों में मेरी ढाल बन जाता है, आज मुझे बता मैं क्या करूं। खुदावन आपसे एक मिशन कहता है कि जा और जो लोग मुझसे दूर हैं उनकी बाजू पकड़ और उनको मुझसे मिला दे। हालेलुया। कोई एक जान भी मुझसे दूर ना रहे। ये तेरा इम्तिहान है।
ये तेरे जो गिर्द जो एक गंदी सोसाइटी है, मुझे ये भी पसंद है, ये भी मेरे बच्चे हैं, इनको खींच और मेरे घर ले आ। ये जो घराना गैर रूहानी है, मुझे ये चाहिए, ये तेरा टास्क है, मुश्किल है, लेकिन अब्राहम के चैलेंज से मुश्किल नहीं है। यही अब्राहम की आजमाइश से मुश्किल है आपके लिए किसी जिंदगी को बचाना। उसकी आजमाइश देखें और आपको खुदावन क्या टास्क दे रहा है। लेकिन एक आजमाइश मेरे यीशु को भी मिली कि तुझे कुर्बान होना पड़ेगा और तुम सबको बचाना पड़ेगा। उसने भी कहा, हाँ मेरे बाप, मैं हाजिर हूं और मैं तेरे लोगों को बचाऊंगा। उसने अपनी स्लीप पर जान दे दी, कांटों का ताज पहन लिया, कील ठकवा लिए और कहा कि तेरे गुनाह मेरे हुए, आज से तू मेरी तरफ से आजाद है। हालेलुया। खुदावंद आपका इम्तिहान लेता है, आपको चैलेंज देता है। आज आप जिस एरिया में रहते हैं, आपको देखना है कौन लोग हैं जो खुदावंद से दूर हैं, हम उनको खींचकर खुदावंद के घर में लाएं। आपका टाइम मांगता है। नौजवान, मैं आपसे मुखातब हूं। खुदावंद आपको कहता है, क्या आप यूथ को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? अपने लिए तो पूरी दुनिया कर दी है, खा लिया सो लिया, ये कोई बड़ी गल नहीं, ये कर रही है दुनिया। आप क्या कर सकते हैं स्पेशल? आप किस बेस पर कहते हैं कि ਅਸੀਂ उड़ के इस्तकबाल करांगे? आप किस बेस पर कहते हैं कि खुदावंद ਜਦੋਂ तू आएगा तेनू जफ्फी पालांगे? किस बेस पर कह रहे हैं हम कि मैं 2 घंटे नौकरी करता हूं, इस बेस पे कह रहे हैं? मैं डबल जॉब करता हूं, इस बेस पे कह रहे हैं? मैं नाइट ड्यूटीज करता हूं, इस बेस पे? आज छुट्टी नहीं मिली, मूड नहीं है, इस बेस पे कह रहे हैं? हम तो जाएंगे, एक पूरा बदल ही साडा होना। खुदावन कहेंगे, खुदावन एक वड्डा बदल पहले बुक कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ने सानू नहीं चाहिए, सिर्फ साडी फैमिली, साडे बच्चे नहीं पसंद। ये खुदावन को नहीं कह सकते। किस बेस पे हम कहते हैं कि हमारी आखिरत सेफ है? हाँ, मैं आपको बताऊं, हो जाएगी जब आपके हाथ में जिंदगियां होंगी और आप खुदावन यीशु मसीह के कदमों में लाकर रख देंगे। शागिर्दों का जो मिशन है वो आपका मिशन है। अब वो शागिर्दों ने आपको सौंप दिया है। हम जहां तक लेकर आए हैं, अब तुम इससे आगे ले जाओ। आप खुदावन के लिए जिंदगियां तैयार करें, खुदावन के घर को भर दें खुदावन के लोगों से। फिर मैं आपको गारंटी देता हूं, आप फिर सिर्फ बादलों पे इस्तकबाल नहीं करेंगे, बल्कि खुदावन का वादा है, मेरे साथ बैठकर बादशाहत करोगे। लेकिन उसके लिए हमें काम करना है, हमें कहना, खुदावन मैं हाजिर हूं। आज खुदावंद आपको भी कहता है, मैं आपको इनकरेज करूंगा इस बात के लिए। खुदावन को एक दफ़ा कह के देखें, मैं हाजिर हूँ। खुदावन के वादे बहुत बड़े हैं। आप सिर्फ इतना ही कहेंगे ना, मैं हाजिर हूँ, वो कहेगा जा फिर तेरे नस्लां मैनू छड़ जान, मेरा हाथ तेरे खानदान ते हमेशा रहेगा, तुसी हमेशा खुदावन यीशु मसीह दे नाम ते सरफराज ही रहो। आज मुकद्दस इसराइल की कामयाबी वो एक हाजिर होने पर डिपेंड करती है। आज ये सारी बरकतें इसलिए उनके पास हैं क्योंकि एक शख्स ने खुदावन को कहा था, मैं हाजिर हूं। आपके भी ये 3 अल्फाज आपकी नस्लों के लिए बरकत बन जाएंगे। ये ब्लेसिंग ट्रांसफर हो जाएगी। ये 3 अल्फाज आपकी जनरेशन को बदल सकते हैं, जैसे उनकी बदल गई। सिर्फ 3 अल्फाज, फैसला एक शख्स का और बरकत नस्लों में चली गई। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फैसला आपने करना है। खुदावन फोर्स नहीं करता, किसको कहता नहीं है कि जल्दी कर उठ। ये फैसला अपना ही होता है। मुकद्दस अब्राहम ने भी खुद ही कहा था, मैं हाजिर हूं। उसने खुद ही कहा था, मैं हाजिर हूं। मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप इस खिदमत के लिए, जो एक अजीम खिदमत चिल्ड्रन चैपल की है नौजवानों के लिए, ये अजीम खिदमत जो नाइट प्रेयर की है, ये अजीम खिदमत जो आउटरीच मिनिस्ट्रीज की हैं, जो संडे स्कूल, जो म्यूजिक सेशंस की, जो गर्ल्स यूज, इतनी खिदमतें तो जारी हैं, आप कहेंगे खुदावन को कि खुदावन इनके लिए मैं हाजिर हूँ? कह सकते हैं?
खुदावंद आपसे पूछता है, मैं नहीं, कि मेरी बेटी क्या तू मेरे मिशन, मेरे काम को लेकर चलने के लिए तैयार है? खुदावंद आपसे जवाब चाहता है। मैं दुआ करूंगा जो मेरे बहन भाई अपने बोझ से खड़े होंगे और खुदावंद को कहेंगे, यस जीसस, यस खुदावंद, मैं हाजिर हूं, कुछ भी हो तेरे काम के लिए हर टाइम मेरी जिंदगी तैयार है। आंखें बंद करे, सब खड़े हो जाएंगे वो मेरे बहन भाई।